क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। ये हमें बताना है डेसिमल फॉर्म में, हमें बताना है ये डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। और किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है ये भी बताना है। तो 3 टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म होता है, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 3 टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म। अब इसको हम करते हैं, इसको जब हम करेंगे डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं डिवाइड। देखिए 36 जो ऊपर वाला हो तो अंदर ही रहेगा, एंड जो नीचे वाला वो बाहर आ जाएगा 100। इनको जब डिवाइड करेंगे 136 से डिवाइड होगा नहीं, तो 136 से डिवाइड नहीं होगा तो ये जीरो हम लगा देंगे। इसमें जीरो के बदले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो के बदले पॉइंट। अभी उसके बाद ये 100 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा, 3 टाइम में। तो 100 3 जा 300, इसको करेंगे तो इनको सॉल्व करने 60 आएगा, ठीक है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से जीरो लगा सकते हैं, एक बार लगा सकते हैं जीरो, बार बार नहीं लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, ठीक है। एक बार जीरो लगाएंगे, 106 600, 106 600, ये हमारा कट गया, यहाँ पे आ गया जीरो, ठीक है, कट के आ गया, ख़त्म। बचा के ये 0.36 आया, कितना? 0.36। ये किस टाइप का डेसिमल है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, रुक गया है ये एक तरह। डेसिमल जो है ना, हमने डिवाइड दिया, डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जब जीरो आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब सेकंड हम करते हैं, सेकंड का हम लिख लेते हैं एक बार, चलिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में 1/11 है, तो हम 1 को अंदर रख देंगे एंड 11 को बाहर रख देंगे। 11 1 से डिवाइड नहीं होगा तो हम जीरो डाल देंगे इसमें और पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद अब दिख रहा है कि अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट के बाद फिर जीरो लगाएंगे, दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे। पॉइंट एक ही बार लगता है, ठीक है। यहाँ जीरो लगा दिए एक बार और, क्योंकि अब जाके मल्टीप्लाई होगा। 11 9 जा 99, 11 मतलब डिवाइड हो जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 बार में गया 199, तो 1 आ गया, ओके, 1 आ गया। उसके बाद अपनी मर्जी से जीरो लगा दो, एक ही बार लगाना है, ठीक है। लगा दिया, इसके बाद भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 11 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो लगाया तो यहाँ पे भी जीरो लगाओगे आप, ओके। 11 9 जा 99 एंड 1 आया, 11 9 जा 99, फिर जीरो, फिर डबल जीरो लगा रहे तो यहाँ पे एक जीरो जरूर लगाओगे, 11 9 जा 99, फिर उसके बाद 1 आ रहा है। देखो यहाँ रिपीट हो रहा है, एक चीज़ देखो इसके अंदर, 0909, फिर से 09 आ जाएगा। डबल जीरो जब लगाओगे तो एक जीरो यहाँ लगाओगे, मतलब 11 9 जा 99 ये था, फिर ये जीरो आ जाएगा, ठीक। तो ये 0909 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे बार के फॉर्म में इसे लिखेंगे। देखो हम लिख के दिखाते हैं, 0.090909 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.09 बार, क्योंकि ये 09 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 09 बार के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे बोलते हैं हम, ये तो टर्मिनेटिंग था कि जिसका रिमाइंडर जीरो आ गया था, लेकिन इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है वही रिमाइंडर। यहाँ पे एक था, यहाँ पे भी एक आ गया, यहाँ पे भी एक, मतलब रिपीट हो रहा है एक तरीके से। जब रिपीट हो रहा हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में आ गया। ये ध्यान रखना, ये तो हमारा रैशनल नंबर होता ही है, ये भी रैशनल नंबर होता है। इसके बाद थर्ड जो टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थर्ड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको डिवाइड तभी कर सकते हो जब डिवीज़न फॉर्म में, जो हम डिवीज़न अभी हम करेंगे इसके अंदर इस स्टेप में, ये तभी कर देना जब हमारा कोई भी चीज़ बटे में हो, ठीक है, बटे में हो, फ्रैक्शन में हो, तब जाके हम डिवीज़न करते हैं। अभी अभी ये बटे में नहीं है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन रूप में है, तो इसे हम बटे में बनाएंगे, मतलब फ्रैक्शन रूप में बनाएंगे। फ्रैक्शन रूप में कैसे बनेगा, ये देखो, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32, 32 और ऊपर वाला 1 जोड़ दो, कितना आएगा 33, 33/8, 8 का 8 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में जो होता है ना, अपॉन में नीचे, नीचे वाला नीचे ही रहता है, और ये ऊपर ऊपर की संख्या लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ऊपर प्लस करना पड़ता है। अब हम इसको हम कर सकते हैं हम डिवीज़न मेथड के तरीके से। डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे, 8 को हम रखेंगे बाहर और 33 को अंदर, ठीक। जब इसको करेंगे क्वेश्चन को, तो ये कितने बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है ना, तो 4 बार में लिख देंगे यहाँ, 8 4 जा 32, राइट, 33, 3 2 जा 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, एंड 3 में से 3 गया 0 कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 1 से नहीं जा रहा है, 8 1 से नहीं जा रहा है, 1 से नहीं जा रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उतारने के लिए भी कुछ नहीं है कि हम बच्चे रहते तो उतार लेते तो ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पे हम उतार भी नहीं सकते, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने ये 0 हम उतार सकते हैं यहाँ पे, ओके, क्योंकि हमने पीछे भी हमने ऐसे ही किया था ना, कि 0 लगाया तो पॉइंट लगाया, वैसे ही करना है इसमें भी वैसे ही करना है। तो 0 लगाया और पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद फिर 8 10 से जा सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2 आया, ओके। एंड अब देखो यहाँ पे, अब फिर 0 यहाँ फिर से पॉइंट लगाओगे, नहीं, एक ही बार पॉइंट लगता है, उसके बाद अपनी मर्जी से 0 यही 0 उतार सकते हो, दोबारा 0 उतार लिया, ठीक है। 8 2 जा 16, तो 16, 20 में से 16 गया 4, ओके, एंड यहाँ 0 उतार देंगे एक बार और, एंड 8 5 जा 40, ओके, एक कट गया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर हमारा 0 आया है, 0 आया है, तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा जब फर्स्ट हमने किया था, इसका रिमाइंडर 0 आया था, 0 आया था, कौन सा फॉर्म आ गया, टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ गया, तो ये भी हम बोलेंगे इसको 4.125, क्योंकि इनको डिवीज़न करने पर हमारा ये आया आंसर, ठीक है। जब इनको डिवाइड करते हैं, जो हमारा डिवाइड करने पर जो आंसर यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आंसर वो हम यहाँ लिख लिए। अब ये कौन सा फॉर्म है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है, टर्मिनेटिंग फॉर्म का है, ओके। अब फोर्थ कर लेते हैं, थ्री बाई 13, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके इसको किया, कहने का मतलब जो बटे में था, बटे में है ये हमारा, तो इसको डिवीज़न मेथड से हम कर सकते हैं। 13 को हम बाहर रखेंगे एंड 3 को अंदर रखेंगे। जब इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि 13 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम एक 0 लगाएंगे, उसके बदले पॉइंट भी लगाएंगे। यहाँ 0 डाला, अब यहाँ पॉइंट भी लगा दिया मैंने, पॉइंट लगाने के बाद 13 2 जा 26, 30 में से 26 गया तो 4 बचेगा, एंड फिर 0 लगाया, 32 जा 26, 33 जा 39, एंड यहाँ पे हमारा आ गया 1 आ गया, फिर 0 लगा देंगे हम। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ मैंने जब 10 में से 9 गया 1 बचेगा, एंड 3 में से 3 गया तो 0, तो यहाँ तो कट गया, लेकिन ये हम अपनी मर्ज़ी से तो 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि एक बार 0 ले लिया, उसके बाद हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। एक बार 0 लगाना, फिर 13 को 10 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, जब एक 0 और लगाओगे ना, तो यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा 0 लिया है, कहने का मतलब एक्स्ट्रा चीज़ लिया है इससे,
ठीक है। जब भी एक्स्ट्रा लेते हो यहाँ पे, जब भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ लिखते हो तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। बार बार पॉइंट नहीं लगेगा इसमें। 13 जब 100 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में आएगा, 7 बार में आएगा। 13 7 जो 91, 13 7 जो 91। जब इसको करेंगे 0 10 10 में से 1 गया 9 एंड 9 में से 9 गया 0, एक कट गया, बचा 9 बचा। अब हम अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, बताया होगा आपको कि पॉइंट लगा दिया उसके बाद यहाँ 0 लग गया, इसीलिए एक बार 0 उतार सकते हैं हर बार एक बार 0 उतरेगा, ठीक है। और कितने बार में 31 जो 30, 32 जो 26, 33 जो 39, 34 जो 52, 35 जो 65, 36 जो 78, 37 जो 91 आता है, जो कि 90 से ऊपर का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 36 जो 78, 36 जो 78 तो करेंगे। जब इसका निकालेंगे तो हमारा 12 आएगा। अभी इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 12 एंड 12 के आगे 0 लगा दिया, ओके, यहाँ लगा दिया 0। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कटा होता है 93, 93, 104, 93, 117, 93, 117। तो यहाँ 93, 117 लिख देंगे। 9 बार में गया, 10 में से 7 गया 3 एंड 1 में से 1 गया 0, ये कट गया, ओके। फिर 0 डाल दिया, ठीक। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 4 0, 33 जा 39, 32 जा 26 डाला था, 32 जा 26 डाल दिया हमने। और 40 कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 बार यहाँ लिख देंगे हम। 33 जा 39, तो इसको करेंगे 1 आ गया, ओके। ये सॉल्व करके ये आया हमारा 1। अब देखो इसमें, देखो कोई चीज़ अगर रिपीट हो रहा है ना बार बार, देखो यहाँ 2 3 से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ 2 3 फिर से आ रहा है, तो ये मतलब यही संख्या जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या, यहाँ से यहाँ तक की संख्या, ये संख्या रिपीट हो रहा है। कैसे आप ऐसे ही पता कर सकते हो कि डिवाइड करने पर कोई चीज़ संख्या रिपीट तो नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब वही संख्या रिपीट हो रहा है। या आप यहाँ से पता कर सकते हो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, और कहीं ऐसा तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है जो जहाँ से स्टार्ट किया वही संख्या फिर से आ रहा है। जैसे यहाँ 3 था, तो यहाँ पे भी 3 आया था, दिख रहा है ना, 30 है, ये देखो 30 है, तो सेम आया ना। मतलब इसके बाद अब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद जितनी भी संख्या है, क्योंकि इसके बाद सेम डिजिट आ जाएगा, दोबारा यही डिजिट आ जाएगा, डिवाइड वही डायरेक्ट आ जाएगा। तो हम इसको हम आके लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 0.2307693, ओके। ये हमारा रिपीट हो रहा है, ये 2307693। समझ में आ रहा है ना क्यों मैंने रिपीट किया ये दोबारा ये संख्या, क्योंकि यही संख्या है दोबारा, यही संख्या जो है दोबारा ये रिपीट हो रहा है, ओके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.23769, बस इतना। इसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे, इसे बार बोलते हैं। चलिए 4th हो चुका है। चलिए हम 5th करते हैं। 5th में 2/11 है, हम इसको भी डिवीज़न मेथड से करेंगे। 11 को बाहर एंड 2 को अंदर, ठीक है। जब इसको करेंगे तो 11 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम पॉइंट लगा लेंगे यहाँ, पॉइंट के बदले हम यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। 11 20 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में, 1 बार में, 2 बार में नहीं होगा, ठीक है। तो 11 1 जब 1 एंड 20 में से 11 गया 9, 2 बार में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 20 से बड़ा होता है। 11 2 जब 22 जब करते हैं, 22 जो हमारा आता है वो 20 से बड़ा होता है, जो कि हम डिवाइड नहीं करते, ये रूल नहीं है डिवाइड करने का। रूल है कि इससे छोटा होना चाहिए या उतना ही संख्या होना चाहिए जितना दिया हुआ है। तो 20 दिया हुआ है, 20 तो आ नहीं सकता, तो 20 से छोटा क्या है 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11, 10 में से 1 9 एंड 1 में से 1 गया 0, ठीक है, कट गया, 9 आ गया। 9 के बाद यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 9 लगा 0 लगा दिया। 11 8 जा 88,
एंड यहाँ आ गया 2 0 11 1 जा 11। यहाँ देखते रहिए, यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करिए क्या रिपीट हो रहा है कोई संख्या। देखो यहाँ 20 जहाँ से स्टार्ट किया दोबारा यही चीज़ आ गया, ये मतलब ये 18 अभी फिर से आएगा। देखना अभी 20 11 में 9 आ गया, ठीक, ये तो कट गया, फिर 0 लिखा, 11 8 जा 88, ये देखिए 18 फिर से आ रहा है। एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बार और करके दिखा देता हूँ कि दोबारा फिर से आता है कि नहीं। 18 60 के 0 कट गया, फिर 0 डाल दिया, 11 1 जा 11 9 0 11 8 जा 88 कट गया। देखिए 18 18 18 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। अभी तो अभी ये कटा नहीं है, ये 8 में से 8 गया कटा है, ठीक है। 10 में से 8 गए, 2 अभी बचा हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, नॉन रिपीटिंग वाले फॉर्म में। अब बोले भैया आपने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला भी अभी तो आया नहीं है, लेकिन आएगा क्वेश्चन में तो करेंगे, ठीक है। अभी जो तक जैसा आ रहा है वैसे ही हम क्वेश्चन को कर देते हैं। आप देखिए हम कर लेते हैं 0.181818 डैश 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 चलता रहेगा। अभी 0.18 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.18, ओके, 18 बार। चलिए हम सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के सिक्स्थ पार्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट के सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 329 अपॉन बाई 400। इसे भी उसी तरीके से करेंगे, 400 बाहर 329 अंदर, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो ये 400 से 29 मतलब 400 बड़ा है, 329 छोटा है। तो छोटा है तो छोटे को बड़ा करना पड़ेगा, अंदर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा जिससे इससे बड़ा हो जाए। एक 0 लगाया, ऐसे मन मर्जी से 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पॉइंट भी लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद 0 लगाया, उसके बाद 400 को 3290 से डिवाइड करना है। अब सोच रहे हैं 400 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं भाई, 4 का पहाड़ा आता है ना आपको, 4 के पहाड़े से हो जाएगा क्वेश्चन। 4 के पहाड़े से कैसे, 4 8 32, 32 तो आता है ना। देखो ये 4 ये 400 है, ये 3200 है, तो 32 पे नज़र रखो और 4 पे नज़र रखो। 4 के पहाड़े में 32 आता है कि नहीं आता, आता है। कितने बार में, 8 बार में आता है। 4 से 28, 4 8 32, 8 बार में आता है ना। तो 8 बार में लिख दो, 8 4 8 3200, 4 8 3200। नहीं तो आप यहाँ पे कर लो, अपनी मर्जी से कर लो यार, बच्चे बन जाओ, कोई टेंशन नहीं। देखो 400 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 0 0 8 चौक 32। देखो 3200 आ रहा है ना, इस 3200 को यहाँ लिख देंगे और 8 जितने बार में आ रहा हो 8 हम यहाँ लिख देंगे। एंड 0 9 0 एंड ये 0, ओके, ये 90 आ गया हमारा। 490 के बाहर से नहीं, एक तो 0 लग जाएगा इसमें, ठीक है। एक बार तो उतारना है यहाँ पे। तो 4 2 जा 800, ये आ गया 100, फिर 00, 4 2 जा 800, 800, फिर यहाँ 2 आया, 2 00, एक 0 लग गया, 4 5 जा 2000, ये कट गया, बचा क्या, 0 बचा। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। जब रिमाइंडर जब 0 आ जाए टर्मिनेटिंग। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कोई संख्या अगर बच रहा है तो ये या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म है। इसका आंसर क्या है, इसको डिवाइड करने पे क्या आंसर आया, ये आंसर है हमारा। तो इसको हम लिख लेंगे 0 आगे लगा के 0.8225, यानी ये ब्रैकेट में हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। इस तरीके से हम लिख दें। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट।